Hello everyone, welcome you all on our official YouTube channel. I am Esperance and you are watching the PYQ series of JIPMAT exam. So this is our third class based on PYQ series. So basically we have done the two classes based on JIPMAT in JIPMAT PYQ questions of the year 2021 and we are doing the next class. So in this class we will solve the remaining questions based on क्वांट एंड एलआर बेसिकली हम क्वांट के क्वेश्चंस करेंगे आज एलआर के हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे तो जिपमैट के 21 के जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलरेडी हमने लास्ट टू क्लासेस में कर लिए तो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग आज कंप्लीट करते हैं सिमिलरली नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसका जिपमैट का 2021 एग्जाम के जितने भी एलआर के क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस उस पर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा एंड सिमिलरली जिपमैट के बाद हम लोग रोहतक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सो इन दिस मैनर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मैंने आईपी मैट इंदौर का कंप्लीट किया 2019 का ये हम लोग कर रहे हैं जिपमेट ईयर 2021 के पीवाईक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास मींस नेक्स्ट सीरीज में हम लोग रोहतक भी कंटिन्यू करेंगे ऑन द सिमिलर नोट हम लोग एक एक करके ऐसे आईपी मैट इंदौर रोहतक जिपमेट इंदौर रोहतक जिपमेट मींस साइकिल में हम लोग सारे एग्जाम मतलब आपके जो सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं वो हम लोग वन बाय वन करके कंप्लीट कर लेंगे अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो भी आईपी मैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वो जिपमैट हो सकता है रोहतक हो सकता है आईपी मैट इंदौर हो सकता है तो उन सभी को ये चैनल शेयर करना है उन सभी को आईएम एस्पिरेंट्स के बारे में बताना है कि दिस इज द सेंट्रल इंडिया वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट जिसमें हम लोग प्रॉपरली कैट एंड आईपी मैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और एक बार आप ऑफिशियल जो हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है इंदौर और भोपाल में आके प्लीज आप विजिट करें और एक बार देखें आप कि हम लोग किस लेवल पे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं चलो तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन यस so I think we have done in last class we have done okay so this is our first question so third yes right so question is based on percentage so a candidate is scoring 25 marks 25% marks candidate is scoring 25% marks in an examination fails by 30 marks while another candidate who scores 50% marks get 20 marks more than those required to pass आपको बोला जा रहा है फाइंड दी पासिंग परसेंटेज तो उस पर्टिकुलर टेस्ट में एग्जाम में पासिंग परसेंटेज क्या था वो आपके आपसे पूछा जा रहा है ठीक है परसेंटेज का क्वेश्चन है आराम से हम इसको सॉल्व करते हैं देखो मोर एंड लेस मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ठीक है मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा रहा हूँ बट एक्चुअल में रियल एग्जाम में रियल आपके एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहने वाला है क्या आपका प्रोसेस क्या मेथड रहने वाला है हम उस पर फोकस करें ठीक है चलो समझते हैं पहले लेट्स देयर टू कैंडिडेट्स कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी ठीक है टू कैंडिडेट्स हैं एग्जाम सेम ही है तो वन कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 30 मार्क्स ठीक है लेट्स से कैंडिडेट ए को कितना मार्क्स मिला है 25 परसेंटेज मार्क्स मिला है कितना मिला है 25 परसेंटेज मार्क्स मिला है एंड स्टिल ही फेल्स बाय 30 मार्क्स 25 परसेंटेज मार्क्स मिलता है और 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है तो लेट्स से अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करता हूँ पासिंग मार्क्स की बात करते हैं हम लोग पासिंग मार्क्स तो फर्स्ट कैंडिडेट को 25% मार्क्स मिला है एंड स्टिल वो फेल हो जाता है वो फेल हो जाता है 25% मार्क्स मिलता है और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से लेट्स से इस बच्चे को अगर मैं 30 मार्क्स और दे दूं 30 मार्क्स का स्कोर मैं अरेंजमेंट कर दूं तो ये बच्चा पास हो जाएगा 25% मार्क्स तो ये ऑलरेडी लेकर आता है बट उसके बाद भी ये फेल हो रहा है तो अगर मैं इसको 30 मार्क्स और दे देता हूँ मीन्स ये बच्चा पास हो जाएगा तो कैंडिडेट ए के रिस्पेक्ट में पासिंग मार्क्स क्या हो गया 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स प्लस 30 मार्क्स गेटिंग अ पॉइंट पर्सन बी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं while another candidate who scores 50% marks ठीक है उसको 50% मार्क्स वो लेकर आता है and gets 20 marks more than required to pass मतलब जो बी स्टूडेंट है मैं साइड में लिखता हूँ जो बी स्टूडेंट है वो कितना मार्क्स लेकर आ रहा है 50% मार्क्स लेकर 50% मार्क्स ये लेकर आता है ठीक है एंड पासिंग मार्क्स से कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है किससे मोर देन रिक्वायर्ड टू पास जितना पास होने के लिए चाहिए उससे वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आ जाता है तो अगर मैं पर्सन बी के रिस्पेक्ट में पासिंग मार्क्स लिखूंगा पर्सन बी के लिए पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा पर्सन बी के लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा 50% जो ऑलरेडी वो स्कोर कर रहा है माइनस कितना 20 मार्क्स माइनस 20
तो ये जो स्कोर है, ये जो मार्क्स है, ये पर्सन बी के लिए पासिंग मार्क्स है और ये जो मार्क्स है पर्सन ए के लिए पासिंग। ठीक है, सेम एग्जाम में टेस्ट तो एक ही है, तो पासिंग मार्क्स दोनों स्टूडेंट के लिए सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पर्सन स्टूडेंट ए का पासिंग मार्क्स एंड स्टूडेंट बी का पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर सकते हैं 50% माइनस 20 मार्क्स। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 मार्क्स को इधर कैरी करते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 30 एंड 20, 30 एंड 20 इज व्हाट, 50 मार्क्स हो जाएगा। ये 30 मार्क्स और ये 20 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 50 मार्क्स एंड 50 परसेंटेज माइनस 25 परसेंटेज, 5%। 25% का वैल्यू है 50, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेट्स से अगर मैं इसका 4 टाइम्स करता हूँ तो इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स। तो अगर बात करें 100% मतलब मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम का, तो अभी मैंने 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। मींस कितने मार्क्स का एग्जाम है ऐसा बोल सकते हैं, तो 100% का वैल्यू कितना, 200 मार्क्स, तो 200 मार्क्स का ये एग्जाम है। गेटिंग अ पॉइंट। अभी कह रहे हैं पासिंग परसेंटेज बता दो। तो पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पासिंग मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पासिंग मार्क्स आप ए स्टूडेंट्स के लिए करो, बी स्टूडेंट्स के लिए करो, बिकॉज एग्जाम तो एक ही है, दोनों से यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो लेट्स से पासिंग मार्क्स बी स्टूडेंट के लिए सॉल्व करता हूँ। बी स्टूडेंट को 50% मिला है मैक्सिमम मार्क्स का। 50% मैक्सिमम मार्क्स का मींस 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स, और वो 20 एक्स्ट्रा था पासिंग मार्क्स से, तो 20 माइनस कर देंगे। मींस पासिंग मार्क्स क्या हो गया? 80 मार्क्स। जो 80 मार्क्स है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में पासिंग मार्क्स। अगर लेट्स आप ए स्टूडेंट के लिए सॉल्व करोगे तब भी आप एक बार देख लो ये आने वाला है। 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मींस 200 का 25% मींस 1/4 हो जाता है। मींस 50 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स मींस 80 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है वो 80 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितना है? 80 मार्क्स है। ठीक है, बट हमें पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पासिंग परसेंटेज कितना होता है? तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200। मींस आउट ऑफ 200 पास होने के लिए कितने चाहिए? 80 मार्क्स। इनटू परसेंटेज फाइंड आउट करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी 80 by 2 is what? 40%। करेक्ट आंसर इज 40% हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितना है इस पर्टिकुलर एग्जाम में? अगर पासिंग मार्क्स पूछता है तो 80 मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स पूछता है देन द आंसर इज 200। मैक्सिमम मार्क्स 200 है, पासिंग मार्क्स दैट इज 80 है, एंड पासिंग परसेंटेज की बात करता है, पासिंग परसेंटेज इज 40%। आई थिंक क्लियर है, लॉजिकल समझ आया कॉन्सेप्ट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, डेफिनेटली ये जो क्लास है इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज IIMS। तो IIMS फ्रेंड्स के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे शेयर करवा दूंगा, सो दैट वहां से आप जाके इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट। The next question is there are 3 points. Point means, let's say this is point A, point B, and point C. All these 3 points are collinear. Then T is equals to what? आपको बोला जा रहा 3 points given है A B C, ये कोलिनियर है, तो T का वैल्यू क्या होगा? भाई अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से जो AB का स्लोप है भाई BC का स्लोप हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप, बिकॉज अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कोलिनियर, मतलब क्या हो जाएगा? लाइज ऑन दी सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे मींस ये कोलिनियर है, और अगर ये कोलिनियर है तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो उस कॉन्सेप्ट से हम स्लोप इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन A। बस ABC कोलिनियर है मींस एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर ये एक ही लाइन पे लाई करें तो उनका स्लोप इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ B इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB। ठीक है, तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मींस लेट्स से ये -2,6 है, x1 x2 x1 y1
x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 means 1 minus 6 1 minus 6 upon x2 minus x1 the 3 minus minus 2 ultimately प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा 6 माइनस 2t माइनस अपॉन माइनस 2 माइनस टी माइनस माइनस, ठीक है। तो ये स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो ए बी का स्लोप है वही बी सी का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल ऑफ ए बी। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 6 इज व्हाट माइनस 5 हो जाएगा, दिस इज माइनस 5 अपॉन 5 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस टी माइनस 2 माइनस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस टी इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, okay? So it becomes minus 5 minus 2 plus 10 plus 5t is equals to 5 6 30 minus 10t, getting my point। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स माइनस 10t को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये 15t हो जाएगा, 15t 10 को उधर ट्रांसफर करते हैं 30 माइनस 10 मींस 20, तो 15t इज इक्वल टू 20 मींस the value is what 20 upon 15 20 upon 15 5 3 times 5 4 times, तो t का वैल्यू इज 4 by 3, t का वैल्यू इज 4 by 3 मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। मोर एंड लेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो t का वैल्यू क्या होगा, अगर कोलिनियर है मींस इनका स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप ऑफ BC मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB। ये स्लोप इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ t, और वही इसमें पूछा था। द करेक्ट आंसर इज 4 by 3। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मींस ऐसा कुछ यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दे रखा है, मींस यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज है 25 पॉइंट दिस का स्क्वायर माइनस 50.73 का स्क्वायर क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स से हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो फिर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं समझते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व 25 माइनस 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का स्क्वायर। तो कैन आई से दैट कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, बिकॉज आप बेसिक से अगर इसको स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कैन आई से दैट दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस, तो a प्लस b a माइनस b का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b। तो 25.732 प्लस 15.732 ब्रैकेट में 25.7 माइनस 15.73, ठीक है। लेट्स अगर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो देख लेते हैं क्या बनता है। तो 2 2 4 3 6 7 9 7 is 14, sorry 14 means 4 1 carry that is, तो 14 1 कैरी हो जाएगा। 5 and 5 is 10 means 1 11 1 carry, so that is 2 plus 1 3 plus 1 4, तो 41.464 आएगा यहाँ से। और 25 माइनस 25.732 माइनस 15.732 को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द वैल्यू 10, ठीक है। तो 41.464 into 10 41.464 into 10, तो जब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इट बिकम्स 41.4 बिकम्स 414.64, तो 414.64 414.64 will be the correct answer, hence the correct answer is option C हो जाएगा। so the correct answer is option C। then clear हुआ? चलो, तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप नॉर्मली इसको स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइडिया क्या है, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट a प्लस b एंड a माइनस, आई थिंक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, ठीक है। सो अगेन टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई आपको किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करना है। देन he engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days। तो स्टार्टिंग में वो 100 लोगों को काम पे लगाता है एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, और 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ जाते हैं एंड कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब होता है जो फिक्स्ड टाइम है, जो डिजायर्ड समय है, उसमें वो काम को कंप्लीट कर रहा है। मतलब 40 डेज में वर्क कंप्लीट किस तरीके से करता है, स्टार्टिंग के 35 डेज तो 100 मैन वर्क करते हैं, उसके बाद उसने देखा कि काम समय पे कंप्लीट नहीं होगा तो उसने 100 एम्प्लॉयज को और लगा दिया काम पे एंड जो वर्क है उसका टाइम पे, जो गिवन टाइम है, डेडलाइन है, इस पे कंप्लीट हो गया। नाउ दे आर सेइंग दैट इफ ही हैड नॉट engaged द एडिशनल मैन, अगर वो 100 लोग एडिशनल अगर नहीं लगाते, हाउ मेनी डेज बिहाइंड स्केड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड। तो कितने दिनों के बाद, जो आपकी डेडलाइन है कितने दिनों के बाद वर्क फिनिश होता है, ठीक है। डेडलाइन के कितने दिनों के बाद काम फिनिश होता है वो आपसे पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी डेज बिहाइंड स्केड्यूल वुड इट बी फिनिश्ड। चलो समझते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर 40 डेज में काम करता है, वो उसका डेडलाइन है 40 दिन में काम करना है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ही एंगेजेस 100 मैन एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो 100 मैन एट द बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, मींस 35 डेज के बाद 100 और आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 35 डेज, स्टार्टिंग के 35 डेज 100 मैन वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 100 मैन 35 डेज वर्क करते हैं, 35 इंटू 100, 3500 ये वर्क हो गया, ठीक है। 35 डेज में 100 मैन ने कितना वर्क किया, 3500। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करता हूँ मैन और डेज, तो टोटल वर्क का यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डेज टू नंबर ऑफ मैन, दिस विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क। नंबर ऑफ डेज कितने दिन, और उन पर्टिकुलर डेज में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने मैन काम कर रहे हैं, मींस डेज इनटू एन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क, ठीक है। तो 35 डेज है, 100 मैन है, 3500, मींस यहाँ पे 3500 के आगे टोटल वर्क आ गया। अब नेक्स्ट 5 डेज में 100 मैन और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज टोटल वर्क 1। अब मैं टोटल वर्क 2 कैलकुलेट करता हूँ। तो नेक्स्ट 5 डेज में, रिमेनिंग 5 डेज में 100 लोग और आ गए, 100 तो पहले से थे, 100% वर्क कर रहे हैं। तो 5 डेज में अगर 200% वर्क कर रहे हैं, मींस कितना काम कर रहे हैं, ये 1000 वर्क कर रहे हैं। 3500 ये, 1000 ये, कितना वर्क हो गया टोटल, 4500 वर्क हो गया। टोटल वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग के 35 डेज ये 100 लोगों ने काम किया, तो 3500 वर्क होता है। नेक्स्ट 5 डेज 200 लोगों ने काम किया, तो 1000 वर्क होता है, मींस टोटल 4500 क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। टोटल 4500 वर्क है, ठीक है, जो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। अभी कह रहा है इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल मैन काम पे नहीं लगाता, मतलब उसके पास नॉर्मल वे में कितने पर्सन हैं, कितने मैन है काम करने के लिए, 100 मैन है, इतनी लेबर उसके पास, नंबर ऑफ मैन ही इज हैविंग 100 मैन, 100 लोगों से काम कराना है, वर्क है कितना, 4500 है, 4500। आपको टाइम फाइंड आउट करना है, मींस आपको डे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ मैन, ठीक है। तो डे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ मैन, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4500। और 4500 जो वर्क है आपको 100 लोगों से कराना, कितने लोगों से, 100 आपके पास एम्प्लॉइज हैं, और 100 एम्प्लॉइज से आप वर्क कराते हो, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, 45 डेज विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर वो क्या करता है, स्टार्टिंग के 35 डेज 100 मैन से वर्क कराता है, बाकी के नेक्स्ट 5 डेज में 100 लोग और आ जाते हैं, मींस 200 मैन से वर्क कराता है, मींस टोटल 4500 वर्क है। फिर ये दे रखा है कि 4500 वर्क करने के लिए वो एडिशनल मैन अगर नहीं लगाए, जो उसके पास इनिशियल जितना एम्प्लॉइज है काम करने के लेबर है उन्हीं से काम कराए, मींस जो आप 100 लेबर अगर उनसे काम कराता है तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 45 डेज लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर देता है तो 40 दिनों में काम हो जाता है, इंक्रीज नहीं करता, उतने ही लोगों से काम करता है, एम्प्लॉय से काम कराता है, तो उसको 45 डेज लगते हैं, कितने लगते हैं, 45 डेज लगते हैं। तो 45 डेज माइनस 40 डेज,
मतलब कितना आ रहा है 5 डेज, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा 5 डेज लगेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 5 हो जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हो किस तरीके से बहुत आराम से उसको हमने सॉल्व किया। मेनली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज आप इसको विद इन 1 मिनट मींस आप सॉल्व कर सकते हो। 100 प्लस 3500 मींस 4500 टोटल वर्क है। 4500 वर्क को अगर ये 100 मैन से कराता है सो द नंबर ऑफ डेज दैट इज 45। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है तो 5 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, जो मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दीज एग्जाम्स, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी वराइटीज बन जाती हैं और उन पे डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन। So 4 men, 6 women finish a job in 8 days. 3 men, 7 women finish it in 10 days. In how many days will 10 women finish it? तो लॉजिक समझना यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लेट्स से अगर मैं 4 मैन एंड 6 women से वर्क कराता हूँ तो दे विल फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 8 डेज में काम कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। और लेट्स से अगर मैं 3 मैन और 7 women से काम कराता हूँ तो इनको कितना टाइम लगता है, इनको 10 डेज का टाइम। तो 4 मैन 6 women 8 दिन में करते हैं। 3 मैन 7 women 10 डेज में काम करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 10 women विल फिनिश इट, मतलब अगर सेम वर्क को मैं 10 women से कराऊं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10 women से मुझे वर्क कराना है, तो कितना टाइम लगेगा वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अगेन जो अभी आपको लॉजिक बताया था मैंने कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इज व्हाट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इनटू डेज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिर्फ आपकी मैन है विमेन है, उसमें अगर मैं नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मुझे यहाँ से टोटल वर्क का वैल्यू मिल जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से टोटल वर्क क्या हो जाएगा अगर समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन टोटल वर्क इज यहाँ पे 4 मैन है 6 वीमेन है, जब मैं इसमें 8 डेज का मल्टीप्लाई करूंगा मींस 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वर्क मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाले जो एम्प्लॉइज है नंबर्स है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क तो सेम है, दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहां से टोटल वर्क क्या आएगा समझ लेते हैं। टोटल वर्क फर्स्ट इक्वेशन से बनेगा 4 मैन प्लस 6 women, 4 मैन प्लस 6 women कितना टाइम लगता है 8 डेज, तो 8 कर देते हैं इज इक्वल्स टू 3 मैन प्लस 7 women कितना टाइम लगता है वर्क कंप्लीट करने में 10 डेज। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, मींस टोटल वर्क क्या होता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज। बट ये यहाँ पे जो मैन और विमेन का नंबर है वो अलग है, यहाँ मैन और विमेन का नंबर अलग है, इससे टाइम भी अलग लग रहा है, बट टोटल वर्क तो सेम ही है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से मैं मैन और विमेन में रिलेशन फाइंड आउट कर ले हम लोग, ठीक है। इससे मैन एंड विमेन का रिलेशन आ जाएगा। तो 8 4 जा 32 मैन 48 women equals to 30 मैन एंड 70 women, ठीक है। मैन मैन को एक साइड लेकर आ जाते हैं, विमेन विमेन को एक साइड लेकर आ जाते हैं। तो 30 को इधर ट्रांसफर किया, 32 माइनस 30 दिस इज 2 मैन। 48 को इधर ट्रांसफर किया तो 70 माइनस 48 मींस कितना हो जाएगा 22। तो 1 मैन इज इक्वल्स टू 11 विमेन। तो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू ऑफ 1 मैन, जो 1 मैन है वो किसके इक्वल है 1 मैन, 1 मैन इज इक्वल्स टू 11 विमेन के इक्वल आ गया। तो मैंने यहाँ पे मैन और विमेन में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि 1 मैन इज इक्वल्स टू 11 विमेन, ठीक है। अभी कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज विल 10 विमेन, तो मुझे 10 विमेन से वर्क कराना है। अगर 10 विमेन से वर्क कराना है तो वर्क भी हम लोग टोटल विमेन के टर्म्स में ले लेते हैं, विमेन के टर्म्स में टोटल वर्क ले लेते हैं बिकॉज मुझे 10 विमेन फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लो, लेट से आप इससे सॉल्व कर लो या फिर यहाँ से सॉल्व कर लो, किसी से भी सॉल्व कर लो, बट विमेन के टर्म्स में लेना बिकॉज हमें 10 विमेन से फाइंड, अगर मैन से फाइंड आउट करना होता, मैन से कराना होता तो वर्क को हम लोग मैन के टर्म्स में ले लेते, ठीक है। तो लेट से मैं ये वाला यहाँ से कर लेता हूँ उसको ले, तो 1 मैन इज इक्वल टू 11 विमेन है तो ये वाला पार्ट में ले लेते। तो 1 मैन मीन्स 11 विमेन है, 3 मैन मीन्स कितना हो जाएगा 30 मैन प्लस 7 विमेन, और कितना टाइम लगता है 10 डेज लगता है। मीन्स 33 एंड 7 इज व्हाट 40 टू 10 मीन्स 400 वर्क आ गया। और ये जो 400 टोटल वर्क है, जो 400 टोटल वर्क है वो विमेन के टर्म्स में आ गया, ठीक है, बिकॉज विमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब 400 जो वर्क है टोटल वर्क है इसको हमें 10 विमेन से सॉल्व करवाना है, 10 विमेन से कंप्लीट कराना है। तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वर्क इन टर्म्स ऑफ विमेन अपॉन में नंबर ऑफ विमेन।
तो टोटल वर्क कितना है 400 टोटल वर्क है। विमेन कितनी है 10 विमेन से कराना मींस 400 बाय 10 इस कितना टाइम लगेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 40 डेज हो जाएगा। 40 डेज मींस ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट। लॉजिक समझ आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे एक ग्रुप ये था, इस ग्रुप से 8 डेज में, इस ग्रुप से 10 डेज में, और पूछा जा रहा है अगर वही सेम काम मैं 10 विमेन से कराता हूँ कितना टाइम लगेगा। तो अगर सेम उतना वर्क को अगर मैं 10 विमेन से कराता हूँ तो इट विल टेक अराउंड 40 डेज। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ पा रहे हो? देखो अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपको किसी भी टॉपिक के किसी भी कॉन्सेप्ट्स में आपको बेसिक से अगर कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे जानना है कि सर इसके बेसिक ही हमें नहीं पता, ये तो आपने डायरेक्टली सॉल्व कराते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो भी हम बना देंगे आपके यूट्यूब के लिए, एकदम फ्री रहेगा। तो आपको किस टॉपिक में, आप आईपी मैट के लिए आप कौन सा एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिप मैट है, आईपी मैट है, रोहतक है, कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं आपको इजीएस्ट वे में अप्रोच मेथड में मैं आपको पूरा टॉपिक सॉल्व करा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, उसके लिए आप एक बार कमेंट करो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। ठीक है, और आपको किस टॉपिक में मेजरली आपको डाउट आता है, मैं ट्राई करूंगा उसी को हम लोग सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक्सप्लेन। ठीक है, चलो। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे मेथड्स अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि हेल्पफुल हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को आप लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वन इज अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत डाउट आता है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है। तो पूरा एक मैंने प्रॉपरली 1.5 अराउंड 40 मिनट्स हाफ एन आवर का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, सब पूरा टाइप मैंने कवर किया है। तो इफ यू वांट तो आप इसको मतलब आप मेरे एक और यूट्यूब चैनल है करियर एज बाय शिवम, तो करियर एज बाय शिवम पे जाके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे मैंने प्रॉपरली सारी वैरायटी यहाँ पे कंप्लीट करा है। अराउंड आप देख लेना 50 मिनट्स 1 आवर का वीडियो, जिसमें आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वहां जाके आप देख सकते हो। बाकी मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। तो कहता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ। मतलब डिसऑनेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो चीटिंग करता है। वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे तो बेच रहा है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट सीपी, बट he uses a false weight and thus gain 618 by 47%। तो ये चीटिंग करके प्रॉफिट कमा रहा है। बोलता है कि जो मेरी खरीदी है मैं उसमें ही सेल कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। बट प्रॉफिट ही कैसे अर्न करता है, चीटिंग करके। चीटिंग कैसे कर रहा है, वो सामान कम दे देता है। ठीक है, पैसा तो जो सीपी है उतना ही ले रहा है, बट वो वेट करने में, तोलने में सामान कम दे रहा है। अगर सामान कम दे रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। जितना सामान कम दे रहा है, क्योंकि पैसा तो पूरा ले रहा है, तो जितना सामान कम दिया उतना उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो गिवन है चीटिंग करके कम वेट देके कम तोल के कितना गेन कमा रहा है ये, 618 by 47% फॉर अ। देन आपसे पूछा जा रहा है फॉर अ केजी ही यूजेस अ वेट ऑफ। तो 1 केजी के लिए 1 केजी के बदले कितना सामान दे रहा है, कितना ग्राम वहां पे दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो 940 ग्राम देता है, 947, 953 या 960। पैसा 1 केजी मींस 1000 ग्राम का लेता है, बट सामान कम दे रहा है। तो कितना दे रहा है वो आपसे पूछा। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जो गंदी सी वैल्यू दे रखी है 1618/7, 1618/47, इसको देख के ही वो क्वेश्चन को कि सर ये तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, पहले तो मैं डिसऑनेस्ट वाले कॉन्सेप्ट ही डिफिकल्ट लगते हैं। उसके बाद चलो वो बना भी लें तो ये वैल्यू इतनी गंदी सी दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बिकॉज अगर आप इसका गूगल में या चैट जीपीटी वगैरह करोगे तो बाकी मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा इसका सॉल्यूशन दे रखा है जो काफी डिफिकल्ट है। मैं आपको वन लाइन अप्रोच बताऊंगा। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए इसकी कंप्लीट वीडियो आप करियर एज शिवा मेरे दूसरे चैनल पे जाके भी आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो 6:18/47% का वो गेन कर रहा है चीटिंग करके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 6:18:18/47 कितना हो जाएगा, तो 47/6, 7 6 से 42, 6 4 जा 24 और 4 282, 282 और 18 कितना होगा 300 में 300 अपॉन 47%। ठीक है, 300 अपॉन 47%। जब मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा इट बिकम 100 अपॉन 4700। ठीक है, बिकॉज परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 zeros ऐड कर देंगे, सो इट बिकम्स 300/47। डन।
तो ये जो परसेंटेज वैल्यू इसको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 300/4700। ठीक है, तो उसको चिटिंग करके 300/4700 का उसको प्रॉफिट कमा रहा है। तो बहुत आराम से इसको बस हम लोग सीपी और एसपी के रेशियो से डील कर लेंगे। ठीक है, अपॉन में 4700 है तो मैं ऐसा बोलूंगा 4700 यहाँ लिखते हैं एसपी में, और सीपी में लिखेंगे 4700 प्लस 300 मीन्स 5000। तो कहने का मतलब ये, मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे वो 5000 ग्राम सामान दे रहा है, 5000 ग्राम का पैसा ले रहा है, बट आर्टिकल कितना देता है, 4700 ग्राम देता है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये इतना परसेंट प्रॉफिट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300/4700 आएगा। 300/4700 का मतलब है कि जो ऊपर वाला वैल्यू है न्यूमरेटर में, इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना सामान वो कम दे रहा है, इतना सामान कम देगा तभी तो प्रॉफिट होगा। मीन्स 4700 को एसपी में लिखते हैं, 4700 प्लस 300 हम लोग सीपी में लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज पैसा वो 5000 के अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक है, पैसा 5000 ग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट आर्टिकल कितना दे रहा है, 47। तभी तो बोलेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है 300 ग्राम का। ठीक है, तो पैसा वो 500 ग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट सामान कितना दे रहा है अपने कस्टमर को, 47। चीटिंग कैसे कर रहा है, वो आपको बोलता है कि भाई सर जो मेरी खरीद है मैं आपको उसी में ही बेच रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, बट वो चीटिंग करके प्रॉफिट कमा रहा है, सामान ही कम देता है, वेट करने में, तोलने में वो चीटिंग कर लेता है। तो पैसा 5000 ग्राम का ले रहा है और सामान 4700 ग्राम ले रहा है, मीन्स यहाँ पर 300 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। तो बट आपको तो ये पूछा गया है कि फॉर अ केजी ही यूजेस अ वेट ऑफ, तो केजी अगर 1 केजी का बोलता है तो कितना दे रहा होगा एक्चुअल में, 5000 ग्राम में तो 4700 दे रहा है। तो वो अगर 1000 ग्राम का बोल रहा है तो एक्चुअल में कितना दे रहा है, तो क्या करेंगे, 5000 से 1000 ग्राम मीन्स क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर लेंगे, सॉरी मतलब 5 का डिवाइड कर लेंगे। 5000 से मुझे 1000 बनाना है, इसमें यहाँ पे क्या करूंगा, 5 का डिवाइड करूंगा। यहाँ 5 का डिवाइड करें तो यहाँ भी 5 का डिवाइड, तो 4700 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 9 जब 45 कैरी 5 4 जा 20 मींस 940। तो इट मींस क्या हुआ कि वो पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है, बट सामान कितना दे रहा है, 940 ग्राम दे रहा है। सामान 940 ग्राम दे रहा है, मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। एंड आई श्योर दैट कि ये मेथड, ये लॉजिक आपको किसी भी बुक में, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। एक बार आप मैच कर लेना कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस को बुक में क्या मेथड दे रखा है। अगेन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आया, बिकॉज मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताया है। इसका बेसिक्स अगर आपको जानना है, इसका बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, शॉर्ट ट्रिक से, मतलब स्टार्टिंग लेवल से, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तब करियर एज बाय शिवम मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पूरा एक वीडियोस में आप देखना, 40 से 50 मिनट्स का ऐसा कुछ वन थिंग अराउंड 1 आवर का वीडियो है। आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा विद शॉर्ट ट्रिक बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आप चैट जीपीटी, आप गूगल पे देखोगे या बुक्स में देखोगे तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा सॉल्यूशन दे रखा है। तो और प्रॉपर जानना है, डेप्थ में जानना है, तो आप उस यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके आप इसको प्रॉपरली पूरा एक वीडियो मैंने इस पे बनाया बेस्ड, आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज अ मैन रोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मींस टीएसडी पे बेस्ड है, टीएसडी में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे। मैन रोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 110 मिनट्स। If the speed of the stream is 2 km per hour, then the speed of rowing in water is, speed of stream मतलब मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पीड ऑफ बोट ले लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड हम लोग ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड कंसिडर कर लिया y किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड है x किलोमीटर, तो बोट है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है, पानी का जो फ्लो है, वो y किलोमीटर पर आवर। अब मैन रोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम बैक, मतलब लेट्स से पॉइंट ए, यहाँ से 20 किलोमीटर ये जाएगा बी पे, 20 किलोमीटर जाता है और वापस 20 किलोमीटर आएगा, 20 जाएगा तो 20, और कितना टाइम लगता है उसको, 110 मिनट इस जाने आने का टाइम। तो कैन आई से दैट कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 110 मिनट्स। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट जाने में डिस्टेंस तो सेम ही है 20, बट स्पीड क्या हो जाएगा, बिकॉज अभी जाता है तो डाउन स्ट्रीम का केस, और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है, मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम में।
फिर बिकम्स x प्लस वाई। आने में डिस्टेंस तो अगेन 20 होगा, बट जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम में हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, वापस ही अप स्ट्रीम में आएगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। x माइनस वाई इक्वल्स टू 110 मिनट्स है। तो 110 मिनट्स इज व्हाट, बिकॉज यहाँ पे ये मिनट्स को आर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब y का वैल्यू गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो y को मैं 2 से रिप्लेस कर 20 अपॉन x प्लस 2, 20 अपॉन x माइनस इज इक्वल्स टू 11/6। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। एक मेथड तो ये, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है आप ऑप्शन मेथड को देख लो, है ना। ऑप्शन मेथड का यूज करके आप सेटिस्फाइड करा के देख लो। मींस फर्स्ट ऑप्शन 20 है, तो x का वैल्यू 20 पुट करो और चेक करो कि LHS एंड RHS इक्वल हो रहा है क्या। अगर फर्स्ट से नहीं हो रहा तो सेकंड ऑप्शन 22 चेक करो। तो x का वैल्यू 22 पुट करो, LHS RHS इक्वल हो रहा है। तो वन बाय वन करके ऑप्शंस पुट कर लो, दैट विल बी इजी। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वो दैट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है। तो लेट्स से मैं ऑप्शन पुट करता हूं, एक बार सेकंड ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, आप एक एक करके सब कर लेना। तो 20 अपॉन x प्लस 2 मींस 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24 plus 20 upon x minus 2, 20 minus 2 is what, 22 minus 2 is what, 20, ठीक है, is equals to 11/6 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं 11/6 आ रहा है क्या। तो 2 से दिस इज 12, 2 से ये 10 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। सो 10 अपॉन मींस दिस इज 5, 2 5 जा एंड 2 6 जा, तो 5 अपॉन 6 प्लस 1 इज व्हाट, 11/6। तो ये सेटिस्फाइड है, तो ये LHS और RHS सेटिस्फाइड हो गया। सो LHS becomes equal to RHS when, जब x का वैल्यू कितना हमने कंसीडर किया, 22 किलोमीटर पर आवर। मींस जब x का वैल्यू 22 किलोमीटर पर आवर लिया, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो गई, हेंस द करेक्ट आंसर इज हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली मैंने सेकंड ऑप्शन पुट कर दिया। आपको क्या करना है, वन बाय वन आप पहले फर्स्ट ऑप्शन पुट करो, उसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा, हो जाता तो वही आंसर है, नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड नहीं होगा थर्ड चेक करो। और आपको पूरा सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हो, बट ऑप्शन जो सेटिस्फेक्शन मेथड है वहां पे ये ज्यादा कंपैरेटिवली मींस इजी है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो अराउंड हमने 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करे इस क्लास में, हमने इस वीडियो में। तो सिमिलरली मींस मैं एवरी सेक्शंस में, वीडियोस में, सेशंस में अराउंड 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, सो दैट आपको वीडियो बहुत लेंथी भी नहीं लगता, बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होता। हाफ एन आवर का वीडियो मैं बनाता हूं, सो दैट आप अपने कंफर्टेबल जोन पे डेली बेसिस पे भी या ऑल्टरनेट बेसिस पे भी जैसा आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप हाफ एन आवर का वीडियो भी आप चेक करोगे, तो साथ ही साथ आपके PYQs भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।